देख आज क्लास रे अंधकार प्रक्रिया संबंध में डिटेल्स शिखा। देख अंधकार प्रक्रिया मु स्टार्टिंग तो करी कि पूर्व दी पद टी कहूँ जे अनेक पिलांकर कंप्लेन हो शुणी जे अंधकार प्रक्रियाटा सार कौन दि जाइए बही रे ताकू पढ़ी की बुझी होनी एवं जो टर्म गुड़ा रही से टर्म भी मन रखा टे कष्ट होची। तो मु चेष्टा करी यही वीडियो रे सब गुड़ी को पूरा प्रांजल भाव में बुझाइवाई एवं मोर आशा एवं विश्वास ए वीडियोर शेष बेलू जदि संपूर्ण देखिए ताले शेष बेलू निश्चित अंधकार प्रक्रिया संबंध में 90% रु अधिक वीडियो माध्यम रे ही मन रही ताकू टिके प्रैक्टिस करदेले संपूर्ण मन रही परीक्षा रे पढ़िले आराम से लिखिपारे। आ द्वितीय कथा होची अंधकार प्रक्रिया होची गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन एटा 3 मार्क आकार रे पड़े आ दरकार पड़े 4 मार्क क्वेश्चन भी एटा हेई परिबो। तेणु याकू तुमे माने पूरा ध्यानर सहित देख वीडियो शेष बेलू निश्चित 90% रु अधिक मन रही। देख ये जो अंधकार प्रक्रिया ये आलोक श्लेषण प्रक्रियार सेकेंड फेजटा सेकेंड स्टेपटा देख कौन हुए ना जो आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो उद्भिद माने करती से हरित कणिका साहाय्य सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करिकी जल एवं अंगारकाम्लर संयोग घटाई ग्लूकोज नामक श्वेतसार खाद्य जो प्रस्तुत करती आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे। तो से आलोक श्लेषण प्रक्रिया को दुईटी स्टेप रे भाग विभक्त करथिले किए ना ब्लैकमैन 1905 मसीह करथिले। तो देख ये जो आलोक श्लेषण प्रक्रिया दुईटी स्टेप कौन कौन बा दुईटी फेज कौन कौन कहि दउ टिके। गोटे हला आलोक प्रक्रिया एवं सेकेंडटा हेउची अंधकार प्रक्रिया तो वर्तमान मु जो बुझेबी अंधकार प्रक्रिया संबंध में ही बुझेबी आलोक प्रक्रिया संबंध में नुहे केवल अंधकार प्रक्रिया संबंध में बुझेबी। देख ये आलोक श्लेषण प्रक्रिया जो दुईटी फेज रही क्यों प्रक्रिया रे क्यों पदार्थ नियोजित हुए क्यों पदार्थ काम रे लागे टिके हम देखिबा। देख टोटाल आलोक श्लेषण प्रक्रिया पाई क्यों क्यों पदार्थर दरकार हुए देख 4टी पदार्थर दरकार हुए। एक रे हला हरित कणिका 2 रे सूर्यालोक एगुड़िक जानिच तमे तथापि मुझे कही दूची 3 रे जल एवं 4 रे अंगारकाम्ल। देख ये जो आलोक प्रक्रिया पाई हरित कणिका सूर्यालोक एवं जल ये 3टी व्यवहार हो सारी थाए। देख आलोक प्रक्रिया पे हरित कणिका सूर्यालोक जल ये 3टी ऑलरेडी व्यवहार हो सारी थाए एवं अंधकार प्रक्रिया व्यवहृत हुए अंगारकाम्ल। अच्छा ता माने कौन अंधकार प्रक्रिया एगुड़िकर भूमिका नहीं निश्चित अच्छी। देख ये जो हरित कणिका सूर्यालोक एवं जल ये 3टी व्यवहार होई आलोक प्रक्रिया रे शक्ति उत्पन्न होता है। कौन शक्ति जैविक शक्ति देख सी ये जो 3टी विभिन्न प्रकार प्रक्रिया माध्यम रे उत्पन्न करे 2 प्रकार उच्च शक्ति संपन्न अणु कौन कौन ना एटीपी एवं NADPH। देख एटीपी रो फुल फॉर्म तो जानिଛ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH होची निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एटा विजारित होइकी थाए हाइड्रोजन मिसी थाए तो ये विजारित। अच्छा देख ये जो एटीपी एवं NADPH को कहती आलोक श्लेषण शक्ति एटीपी एवं NADPH को कहा जाए आलोक श्लेषण शक्ति। देख ये जो आलोक श्लेषण शक्तिटा ही यही अंधकार प्रक्रिया रे उपयोग हुए एवं अंगारकाम्लर साहाय्य रे फाइनाली विभिन्न प्रकार प्रक्रिया घटी विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया घटी ग्लूकोज सृष्टि होई थाए। तो आमे डिटेल्स यही अंधकार प्रक्रिया संबंध में जानिबा। ता पूर्व टिके मुझे कही दूची। देख अंधकार प्रक्रिया को इंग्राजी रे कहते डार्क रिएक्शन बा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देख एक्चुअली डार्क रिएक्शन टा होची ओल्ड टर्म न्यू टर्म होची लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देखो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन माने कौन ना लाइट रो आवश्यकता नाही बा बिना आलोक रे ये अंधकार प्रक्रिया हो पारिबो तेणु करिकी याकू कहती डार्क रिएक्शन बा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देख डार्क रिएक्शन माने ये अंधार रे हबो सेमती किछि नुहे
अंधारे हो पार आलोक भी हो पार किंतु अंधारे हेले तो आलोक न थाए से आलोक थिबा समय जदि भी अंधकार प्रक्रिया होउची आलोकर आवश्यकता नहीं यार तेणु डार्क रिएक्शन कहवा अपेक्षा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टर्मटा तापाई ठीक होची कहीं लाइट इंडिपेंडेंट अर्थात लाइट ऊपर ये डिपेंडेंट नुहे लाइटर आवश्यकता नहीं आलोकर आवश्यकता न थाए अंधकार प्रक्रिया रे। तो देख बर्तमान देखा ये अंधकार प्रक्रिया कौन कौन आवश्यक देख कौन आवश्यक अंधकार प्रक्रिया पाई देख ये जे फास्ट दरकार कौन ना एक रे दरकार अंगारकाम्लर आवश्यक निश्चित रही दुई रे कौन दरकार ना एटीपी एवं NADPH देख ये ATP आउ NADPH ये हेउचंती दुईटा उच्च शक्ति संपन्न अणु एगुड़ी मध्य कह जाए आलोक श्लेषण शक्ति मध्य कह जाए जोटा कि आलोक प्रक्रिया रे सृष्टि होई थाए आलोक श्लेषण शक्ति कहती ATP एवं NADPH को तीन रे कौन दरकार ना गोटे ग्राहक अणु दरकार से ग्राहक अणुर ना हेउची RUBP देखो यार फुल फॉर्म मु पूर्व गोटे वीडियो रे कही RUBP रो फुल फॉर्म हेउची राइबोलोज बिसफॉस्फेट एटा हेउची गोटे ग्राहक अणु अच्छा चार रे कौन दरकार ना गोटे एंजाइम दरकार ता ना हैला रुबिस्को RUBISCO एटा होची एक एंजाइम देख ये चारोटी पदार्थर आवश्यकता अछि अंधकार प्रक्रिया पई देख रुबिस्को रो फुल फॉर्म हेउची राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज तो मोर गोटे पूर्व वीडियो गोटे रही से वीडियो रे सब शॉर्ट फॉर्म ये जो आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया रिलेटेड जिते शॉर्ट फॉर्म अच्छी तार मु फुल फॉर्म गुड़ा को सेठी कही जदि चाहिए प्ले लिस्ट जाकि ताको देखि पारिबो देख ये चारोटी पदार्थर आवश्यक रही अंधकार प्रक्रिया पई अंगारकाम्ल ATP एवं NADPH जहाँ को आलोक श्लेषण शक्ति कहती RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट जी कि गोटे ग्राहक अणु एवं रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जहाँ कि गोटे एंजाइम यही चारोटी पदार्थ द्वारा ही अंधकार प्रक्रिया समाप्त हेबो एवं एतिकी पदार्थर समाहार रे बा साहाय्य रे सृष्टि हब कौन सृष्टि हेबो देख कौन सृष्टि हेबो ना गोटिए ग्लूकोज नामक श्वेतसार सृष्टि हेबो जार संकेत C6H12O6 देख C6H12O6 बा ग्लूकोज एटा गोटे सरल शर्करा ये शर्करा बा श्वेतसार सृष्टि हेबो अंधकार प्रक्रिया रे दरकार एई चारोटी पदार्थ सृष्टि हेबो ग्लूकोज तो एबे डिटेल्स देखिबा केमिति घटुची ये प्रक्रिया देख ये जो अंधकार प्रक्रिया तीनोटी स्टेप रे ही कंप्लीट हुए बहुत इजी स्टेप प्रथम स्टेप टाको बुझी गले आउ जो दीटा स्टेप रही से किसी कष्ट नुहे देख प्रथम स्टेप रे कौन हुए देख जो ग्राहक अणु ही काम आरंभ हुए देख ग्राहक अणु किए मु कहली RUBP ये है ग्राहक अणु आ मन रखियो ये होची 5 कार्बन परमाणु विशिष्ट अणु 5टी कार्बन परमाणु RUBP रे थाए आ ये होची ग्राहक अणु मैं लिखि दउची ग्राहक अणु RUBP है ग्राहक अणु अच्छा ये कौन करे नहीं जो ग्राहक अणु कहा ग्रहण करे अंगारकाम्ल को ग्रहण करी ताकू विबंधित कराए अर्थात अंगारकाम्ल सहित मिसी विभिन्न प्रकार जैविक पदार्थ सृष्टि करे तेणु ये मिसे का सहित क्या विबंधन कराए ना अंगारकाम्ल को ही विबंधन कराए अंगारकाम्ल सहित मिसे देख ये RUBP अंगारकाम्ल सहित मिसिबा पई आउ दुईटी जिनसर आवश्यक करे कौन कौन दुईटा जिनस लक्ष्य कर मु कही जे ATP एवं NADP रो शक्ति को ये उपयोग करे देख ATP ओ NADPH ATP ओ NADPH रो शक्ति को उपयोग करे उपयोग करी एक एंजाइम रो सहायता रे देख मु पूर्व कही रुबिस्को एंजाइम से रुबिस्को एंजाइम रो सहायता रे रुबिस्को एंजाइम रो सहायता रे कौन सृष्टि करे ना 2टी 3 कार्बन युक्त
शर्करा अणु केतेटी ना दुईटी मन रखियो दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु देखो ये शर्करा अणुर नाम तुम देनी तेणु नाम जानिया भी दरकार नहीं मन रखा किसी आवश्यक नहीं तेणु 3 कार्बन युक्त दुईटी शर्करा अणु सृष्टि हो देखो ये हूँ फास्ट स्टेप किसी ना बहुत सिंपल अच्छी कौन ना ग्राहक अणु आरयूबीपी जी कि 5 कार्बन विशिष्ट अणु से अंगारकाम्ल सहित विबंधित हुए अंगारकाम्ल को ग्रहण करे ग्रहण करी जो यौगिक सृष्टि करे ग्रहण करी यौगिक सृष्टि करने दुईटी जिनसर से साहाय्य निए कौन दुईटी जिनस ना एटीपी और एनएडीपीएच रो शक्ति को उपयोग करे एवं रुबिस्को एंजाइम रो सहायता रे बा रुबिस्को एंजाइम द्वारा साहाय्य रुबिस्को एंजाइम रो साहाय्य रे देखो रुबिस्को एंजाइम रो साहाय्य रे एटीपी और एनएडीपीएच रो शक्ति को उपयोग करी आरयूबीपी नामक 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु अंगारकाम्ल रो विबंधन करे फल दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु सृष्टि हुए देखो ये गला फास्ट स्टेप सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप मु जोड़ी के ये कर दूची लक्ष्य कर जो 3 कार्बन युक्त दुईटी शर्करा अणु सृष्टि है सेकेंड स्टेप एवं थर्ड स्टेप रे कौन हुए ना जो दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया माध्यम रे विभिन्न प्रकार जैविक पदार्थ सृष्टि करी फाइनाली ग्लूकोज उत्पन्न करे एवं आरयूबीपी रो पुनरुत्पादन घटे देखो ग्लूकोज सृष्टि हुए ग्लूकोज एटा हला सेकेंड स्टेप ग्लूकोज रो संकेत जानिछ C6H12O6 एटा होची 6 कार्बन युक्त अणु एवं आरयूबीपी रो पुनरुत्पादन हुए आरयूबीपी रो पुनरुत्पादन अर्थात आरयूबीपी पुनर्बार सृष्टि हुए पुनरुत्पादन घटे दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया माध्यम रे एवं विभिन्न एंजाइम रो सहायता रे स्टेप वाइज बा चक्राकार प्रक्रिया रे विभिन्न प्रकार पदार्थ उत्पन्न करिबा परे फाइनाली ग्लूकोज अणु सृष्टि करे जे कि 6 कार्बन युक्त अणु ग्लूकोज सृष्टि हुए एवं आरयूबीपी रो पुनरुत्पादन घटे देख ये हला फास्ट स्टेप ये हला सेकेंड स्टेप ये हला थर्ड स्टेप तो कथा एतिकी अछि किछि कष्ट नै आउ किछि कथा अछि मुटिए कहबी तो एठी लक्ष्य कर टिके कथा कोन ना आरयूबीपी थिला 5 कार्बन युक्त अंगारकाम्ल थिला 1 कार्बन युक्त 5 1 6 कार्बन हैला एठी 2 टी 3 कार्बन युक्त अर्थात 2 3 6 कार्बन युक्त ठीक अछि तो एठी ग्लूकोज हैला 6 कार्बन युक्त पुनी एटा कोठु आसिला तो एठी 5 1 6 एठी 2 3 6 एठी तो 6 हे गला ये कुआडे ई कोठु आसिला ये 5 कार्बन युक्त आरयूबी पुनी कोठु सृष्टिला देखो प्रकृत रे एतिकिटा लेखा अणुर एठी काम हुए नाही एठी केतरा अणु एठी केतरा अणु एठी केतरा अणु सृष्टि होबो एठी केतरा अणु एठी केतरा अणु सृष्टि होबो मु डिटेल्स कहबी एठी तळे एवं से जो चक्राकार रो चित्र चक्र आकृतिर चित्र गुटे देइची बही रे ताकू मध्य बुझेबी किछि व्यस्त होबार नाही तो एठी मु टिके से जो अणु संख्या कहबा पूर्वरु मु जो रुबिस्को विषय टिके कथा कहूची ध्यान से देखो ये जो रुबिस्को ये टिके अलगा प्रकार एंजाइम कौन ये रुबिस्को ना फास्ट कथा हला ये रुबिस्को हेउची अंधकार प्रक्रियार मुख्य एंजाइम कहीं अंधकार प्रक्रियार ये मुख्य एंजाइम बा मुख्य भूमिका ग्रहण करे कहीं ना ये रुबिस्को प्रथमे अंगारकाम्ल को विबंधित कराए अंगारकाम्ल को प्रथमे ये विबंधित करुथिबारु रुबिस्को को मुख्य एंजाइम अंधकार प्रक्रियार बोली कहा जाए ये हला फास्ट कथा सेकेंड कथा रुबिस्को रो सेकेंड कथाटा कौन ना रुबिस्को एटीपी उपरे निर्भरशील देख आलोक प्रक्रिया रे एटीपी सृष्टि हला परे ही एटीपी रो शक्ति को उपयोग करिकि ये एमानकर विबंधन प्रक्रिया को त्वरान्वित कराए एवं जो जैविक पदार्थ गुडी को सृष्टि कराए देख ये एटीपी उपरे निर्भरशील एटीपी पुणी कहा ऊपर निर्भरशील ना एटीपीटा आलोक प्रक्रिया रू ही सृष्टि हुए अर्थात आलोक उपरे ये निर्भरशील अर्थात आलोक प्रक्रिया हेबा
ପରେ ବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ବେଶୀ ଗ୍ୟାପ୍ ନୁହେଁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍। ମନେ ରଖିବ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ କେତେ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ନା 1 ସେକେଣ୍ଡର 1000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। 1/1000 ସେକେଣ୍ଡ, ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ନିମିଷକ ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 1 ସେକେଣ୍ଡର 1000 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସମୟ ଯେତିକି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ଆଖି ପିଚୁଳା ମାରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମୟ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଜଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି, ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯିବ କେତେବେଳେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଳେଇଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟିପି ଏବଂ NADPH ସରିନଥିବ, ତା'ର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସରିନଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରୁବିସ୍କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର। ତ ରୁବିସ୍କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କେତେଟା ଲେଖା ଅଣୁରୁ ଏଠି କେତେଟା ଲେଖା ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ RUBP 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଅଣୁ 6ଟା RUBP ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ, 6ଟା RUBP, 6ଟା RUBP ମିଶେ 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ସମୀକରଣ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଥିରେ 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ତ 6ଟି RUBP 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ମିଶେ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ RUBPରେ ରହିଲା 5ଟା କାର୍ବନ, ତ 6ଟା RUBPରେ ଆସିବ 6 ପଞ୍ଚା 30ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ତେଣୁ 6 ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ରହୁଛି, ତ 6 × 1 କାର୍ବନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 କାର୍ବନ। ଦେଖ ଏଇଠି 30 ପ୍ଲସ୍ 6, 30ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ପ୍ଲସ୍ 6ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ, ଏଠି ହେଲା ଟୋଟାଲ 36ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ। ଦେଖ ATP NADPH ଏମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏନି, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେତେଟା ନା, ଏଠି 12ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେ 12ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ 12ଟି। ତ ଏଠି 12 × 3 କାର୍ବନ, 12 × 3 କାର୍ବନ, 12 3 36ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଏଠି ରହିଲା। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଥିଲା 36ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ, ଏଠି ରହିଛି ସେଇ 36ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଏଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ C6H12O6 ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ'ଣ ନା RUBP। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମାନେ ଏଠି 6ଟା କାର୍ବନ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଦେଖ 6ଟା କାର୍ବନ ରହିଛି, ତ ଏଠି 6ଟା କାର୍ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ RUBP ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେତେଟା RUBP ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ 6ଟା। ତ ଏଠି ସେଇ 6ଟା RUBP ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଯଦି 6ଟା RUBP ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, 6ଟା RUBP ଛଅଟା RUBP ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ 6 × ଗୋଟିଏ RUBPରେ 5ଟା କାର୍ବନ ଥାଏ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତ 6 × 5C ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ପଞ୍ଚା 30 କାର୍ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 30 କାର୍ବନ, ଏଠି ହେଲା 6 କାର୍ବନ, 30 6 36। ଦେଖ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା 36ଟା କାର୍ବନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ 36ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। এই ଯେଉଁ এইଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହୁଏ, এই ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠି 6ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ, ଏଠି 30ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ, ତ 6 + 30 ସେଇ 36ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ହିଁ ରହିଲା। ତ ଏମିତି ହେଉଛି ତାର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା, କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବଟା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ঠিক এই চিত্রটা তোমার বহিরে দেইছি। তো এই চিত্রকু কিছু পিলা বি মতে কইছন্তি স্যার এই চিত্রটা বুঝি হোউনি, টিকে চিত্র বুঝাই দেবে। ঠিক আছে, দেখো আজ ক্লিয়র হয়ে যাবে এই চিত্রে কোণ রয়েছে। দেখ স্টার্টিং হব এউঠু। দেখো এই যে গ্রাহক অণু 5 কার্বন যুক্ত গ্রাহক অণু, যাহাকে RUBP কহନ୍ତି, এউঠু হি স্টার্টিং করিবা। দেখ
ଯେ ଆମର ହୁଏ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ବିବନ୍ଧିତ ହୁଏ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ଟିକେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ବାଟେ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ କେଉଁଠି ରଖେ ନା ଯେଉଁ ହରିତ ଲବକ ରହିଛି, ହରିତ ଲବକର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ହରିତ ଲବକର ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କହନ୍ତି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋମାର ରସରେ ହିଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ସେହି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଏଇଟା 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବଂ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି RUBP, ରାଇବୁଲୋଜ ବିସ୍ଫସଫେଟ୍। ଦେଖ, ମୁଁ କହିଥିଲି 6ଟା RUBP ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଦେଖ, 6ଟା RUBP ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏର 5ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅଛି, ତ 6 5 30 ଏଇଠି। ତାପରେ ଦେଖ, এই যে RUBP কাহাকু বিবন্ধন করে না অঙ্গারকাম্লকু বিবন্ধন করায়। দেখো, RUBPটা অঙ্গারকাম্ল সহিত মিশে বলে মু কইଥିଲି, তো অঙ্গারকাম্লকু হি সে বিবন্ধন করଉଛି এবং অঙ্গারকাম্লকু বিবন্ধন করাইকি 2টি 3 কার্বনযুক্ত শর্করা সৃষ্টি করে। কিন্তু বিবন্ধন করিবা পাই সে 2টি পদার্থর সহায়ক লোড়ি থাকে। মু কইଥିଲି কোণ কোণ না, গোটে হলা ATP এবং NADPH বা আলোক সংশ্লেষণ শক্তি কু উপযোগ সে করে আর এনজাইম রুবিস্কর সাহায্য নেই থাকে। দেখো, ঠিক সেই কথা হি অছি। গ্রাহক অণু অঙ্গারকাম্লর বিবন্ধন করি 2টি 3 কার্বনযুক্ত শর্করা সৃষ্টি করুচি এবং এই প্রক্রিয়া পাই বা এই স্টেপ পাই সে ATP এবং NADPH র শক্তিকে উপযোগ করুচি এবং রুবিস্কো এনজাইম র সাহায্য নেউছি। তো বর্তমান 2টি 3 কার্বনযুক্ত শর্করা একচুয়ালি হুয়ে কেতটা না 12টা 3 কার্বনযুক্ত শর্করা হল 12 3 36। দেখো, এইটি 5 × 6 30 থিলা, অঙ্গারকাম্ল থিলা 6টা 30 6 36 হইতিলা, কারণ গোটে অঙ্গারকাম্লর গোটিয়ে আউ 6টা পাই হেলে 6টা, তো 30 6 36 এটি হেলা 36টা সৃষ্টি হেলা। ইয়ে গলা ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ্রে କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା RUBPର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ଘଟେ। ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ RUBPର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ଘଟେ। ଯେତିକିଟା RUBP ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେତିକିଟା RUBP ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେପ୍। ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ। ଘଟିବା ପରେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଏଇଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁରେ କେତେଟା କାର୍ବନ ଥାଏ ନା 6ଟା କାର୍ବନ ଥାଏ। C6H12O6 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି 6ଟା କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, 6ଟା କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ, ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ RUBPର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର পুনরুৎপাদন বা গ্রাহক অণু পুনরুৎপাদন, যে 5টা না 6টা গ্রাহক অণু নিয়োজিত হয়েছিল ঠিক সেই 6টা গ্রাহক অণু সৃষ্টি হয়ে গলা। তো ইয়ে হচ্ছে থার্ড স্টেপ, ইয়ে হল ফার্স্ট স্টেপ, ইয়ে হল সেকেন্ড স্টেপ, গ্লুকোজ সৃষ্টি হলা। থার্ড স্টেপ্রে গ্রাহক অণুর পুনরুৎপাদন হলা। তেমন ইয়ে চিত্র কিছু কষ্ট নাই। তো এটি আমি গ্রাহক অণু লিখিদেলে, তারপরে এইটি 3টা কথা যোড়ি দেওয়া, ATP, রুবিস্কো এনজাইম আর অঙ্গারকাম্ল। অঙ্গারকাম্ল সহ মিশুচি, বিবন্ধিত হচ্ছে এবং তারপরে এইটি ফার্স্ট স্টেপ এন্ডরে 2টি 3 কার্বনযুক্ত শর্করা সৃষ্টি হলা। তারপরে সেকেন্ড স্টেপ্রে গ্লুকোজ সৃষ্টি হলা, থার্ড স্টেপ্রে গ্রাহক অণুর পুনরুৎপাদন ঘটিলা। তো ইয়ে হচ্ছে তার চক্রটা। দেখো, এইটি আর গোটে কথা কোণ না, এই যে অঙ্গারকাম্ল ফাইনালি গ্লুকোজ সৃষ্টি করুচি তাহা চক্রাকার প্রক্রিয়ায় ঘটুছি এবং বিভিন্ন প্রকার জৈবিক পদার্থ সৃষ্টি করিবা পরে এবং সৃষ্টি করিবা সময় বিভিন্ন প্রকার এনজাইমর সহায়তা নেউছি এবং সেই এনজাইম গুড়িক ভিতর রুবিস্কো এনজাইমটা হচ্ছে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে রুবিস্কো এনজাইম। তো এই যে চক্রাকার প্রক্রিয়ারে অঙ্গারকাম্ল ফাইনালি গ্লুকোজ সৃষ্টি করুচি, এই প্রক্রিয়াটাকে বর্ণনা করেছিলেন মেলভিন কেলভিন নামক জনে বৈজ্ঞানিক। তেণু সেই মেলভিন কেলভিন তাঁর নাম অনুযায়ী এই যে অন্ধকার প্রক্রিয়াকে মধ্য কেলভিন চক্র কুহযায়। অন্ধকার প্রক্রিয়াকে কেলভিন চক্র কুহযায়, ইয়াকু মনে রাখিব। তো ইয়ে থিলা ডিটেলস অন্ধকার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে। আচ্ছা দেখ, অন্ধকার প্রক্রিয়া বিষয় তো বুঝিলে, যদি আলোক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বুঝিয়া পাই অছি তাহলে নিশ্চিত মতে কমেন্টসরে লেখিকি জଣାইব। আউ কোণ না, যদি বুঝি হয়েছি নিশ্চিত গোটে লাইক এবং চ্যানেল को যদি সবসক্রাইব করি না এ পর্যন্ত তাহলে নিশ্চিত চ্যানেল को সবসক্রাইব করিও। থ্যাংক ইউ।